स्वागत है एनएमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहन। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां पर हिबा राणा को 3 तलाक देकर घर से मार पीट कर बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि वो शौहर और ससुर को दहेज ज्यादा नहीं दे पाई। हिबा राणा दिवंगत मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी है। अब लगभग 13 साल बाद उन्हें 3 तलाक दे दिया गया है। ऐसे में हिबा राणा की बहन उर्सा राणा ने इस पूरे मामले पर तमाम बड़े खुलासे किए हैं। उर्सा राणा ने जो कुछ कहा है वो आगे आपको बताएंगे, लेकिन क्या कुछ हुआ हिबा राणा के साथ पहले ये जान लीजिए। ये वही हिबा राणा है जिन्होंने 3 तलाक बिल और कानून का खूब विरोध किया था। इनके अब्बाजान मशहूर दिवंगत शायर मुनव्वर राणा ने भी 3 तलाक का खूब विरोध किया था जब बिल और कानून आया। ऐसे में अब इन पर ही 3 तलाक का ये दंश टूट पड़ा है। शौहर ने, ससुर ने पिछले कई सालों में हिबा राणा को प्रताड़ित किया, मारा पीटा, 20 लाख दहेज मांगा, गाड़ी मांगी, प्लॉट मांगा। जब हिबा राणा ये सब नहीं दे पाई तो उन्हें घर से निकाल दिया गया, जिसके बाद उन्होंने लखनऊ के सादतगंज थाने में मामला दर्ज कराया। उनका बयान दर्ज कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच चल रही है। इसी बीच हिबा राणा की बहन उर्सा राणा ने इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि यह पारिवारिक मामला है, इसको ज्यादा तूल मत दीजिए और ऐसा किसी के भी घर में हो सकता है। देखिए, इसमें ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पारिवारिक वो है और मेरे ख्याल से इसमें इतना तूल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये पारिवारिक मसला है, झगड़ा है, जो भी है वो हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे आपसी समझौते में, जो भी होता है। और ये कोर्ट में चल रहा है ऑलरेडी, तो कोर्ट जो भी फैसला करेगी हमारे हक में, हम उस पे उसको देखेंगे, है ना। और मेरे ख्याल से जितना मीडिया और जितना कल हमें न्यूज मिली, हमें तो थे नहीं, हम बाहर थे, बिहार में थे हम जब परसों आए तो कल हमें न्यूज मिली, तो इतना तूल देना इसको, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये हम लोगों के आपसी फैमिली डिस्प्यूट है। जो भी इन लोगों का, बहन का, उनके ससुराल का, वो आपसी समझौता हो जाएगा, जो भी होना है कोर्ट में चल ही रहा है। तो इसको यही मैं कहूंगी कि प्लीज आप सबसे निवेदन है कि इसको इतना तूल ना दीजिए, इसको ज्यादा बढ़ाइए नहीं। ये किसी भी घर में हो सकता है, लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, है ना। तो जैसे भी होगा वो कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट क्या करती है, क्या न्याय देती है, वो कैसे उसको आगे ले जाती है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। तो सुन लिया आपको, तो सुन लिया आपने क्या कुछ कह रही है हिबा राणा की बहन उर्सा राणा। लेकिन जब 3 तलाक बिल इस देश में आया, कानून बना, मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति दिलवाने के लिए मोदी सरकार ने काम किया, तो यही राणा परिवार उस वक्त मुखर होकर मोदी सरकार का विरोध कर रहा था और लगातार कह रहा था कि ये शरीयत के खिलाफ है, क्यों शरीयत के मामलों को फौजदारी में ले जाना। लेकिन अब खुद पर ही सब कुछ बीत रही है राणा परिवार पर, और हिबा राणा के साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी अपडेट हमने आपको कल भी बता दी थी। लेकिन अब उनकी बहन कह रही हैं कि इस मामले को ज्यादा तूल मत दीजिए, क्योंकि ये पारिवारिक मामला है। लेकिन जब इसी देश में तमाम मुस्लिम बहन बेटियों को झटके में तलाक 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 बोलकर मारपीट के घर से निकाल दिया जाता था, तब यही सब खामोश रहते थे। मोदी सरकार ने सोचा कि मुस्लिम महिलाओं को इस प्रताड़ना से निकालना है, तो इन्हीं लोगों ने विरोध किया। हालांकि अब इन पर वही मुसीबत टूट पड़ी। बहरहाल उर्सा राणा ने और क्या कुछ कहा है बहन के पारिवारिक मामले पे, उनके पूरे बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार। सबसे छोटी बहन है वो मेरी, इनफैक्ट वो इनकी शादी 2014 में हुई है, मतलब 2013 दिसंबर में हुई है लास्ट। तो जी, तो क्या पहले आप लोगों को कुछ जानकारी थी या क्या चल रहा है कि आपसे, क्योंकि इसमें एक जो आपने छोटा सा, हालांकि आपने कहा कि आप मीडिया से बहुत, लेकिन छोटा सा ये ट्रिपल तलाक जैसे एक मामला, क्योंकि उसमें ये मामला सबसे बड़ा चर्चा का विषय है कि इस पर कानून भी आ चुका है और उसके बाद भी इस तरह का जो किया जाता है कि किसी को भी प्रोनाउंस कर दिया और तलाक 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 कर दिया।
देखिए, अब इस पे इतना डिटेल तो हम नहीं बता सकते क्योंकि भाई उनका पर्सनल है मैटर। लाजमी हम अपने घर में हैं, वो अपने घर में हैं। लेकिन पहली बात तो वो छोटी है सबसे, और वो मीडिया में नहीं आती है, और ये नॉन पॉलिटिकल है। कोई पॉलिटिकल होता तो लाजमी हम भी बोलते, सब बोलते, जो भी हम लोग पॉलिटिक्स में है तो बोलते। ये नॉन पॉलिटिकल है, एक घरेलू विवाद चल रहा है, तो वो हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। उसमें हम क्या बताएं आपको, 3 तलाक क्या है, 3 तलाक बोला कि नहीं बोला, ये तो इतना डिटेल हमें खुद नहीं पता है। और हम यही कहेंगे कि इसको ज्यादा तूल आप लोग मत दीजिए, और ये घरेलू है तो इसको घरेलू होने दीजिए, घरेलू रहने दीजिए। जो भी होगा, कोर्ट का फैसला जो होगा वो हम सब मानेंगे। देखिए, इसमें ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पारिवारिक वो है, और मेरे ख्याल से इसमें इतना तूल नहीं देना चाहिए क्योंकि ये पारिवारिक मसला है, झगड़ा है, जो भी है वो हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे आपसी समझौते में, जो भी होता है। और ये कोर्ट में चल रहा है ऑलरेडी, तो कोर्ट जो भी फैसला करेगी हमारे हक में, हम उसको देखेंगे, है ना। और मेरे ख्याल से जितना मीडिया और जितना कल हमें न्यूज मिली, हमें तो थे नहीं, हम बाहर थे, बिहार में थे हम, जब परसों आए तो कल हमें न्यूज मिली, तो इतना तूल देना इसको, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है क्योंकि ये हम लोगों के आपसी फैमिली डिस्प्यूट है। जो भी इन लोगों का, बहन का, उनके ससुराल का, वो आपसी समझौता हो जाएगा, जो भी होना है कोर्ट में चल ही रहा है। तो इसको यही मैं कहूंगी कि प्लीज आप सबसे निवेदन है कि इसको इतना तूल ना दीजिए, इसको ज्यादा बढ़ाइए नहीं। ये किसी भी घर में हो सकता है, लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, है ना। तो वो जैसे भी होगा वो कोर्ट में चल रहा है, और कोर्ट क्या करती है, क्या न्याय देती है, वो कैसे उसको आगे ले जाती है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं।